हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मेरी इस स्टोरी को कोई चुरा कर किसी और चैनल पे अपलोड कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट डियर लिसनर, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अब तक के सफ़र में आपने मेरा बहुत साथ दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही साथ देते रहेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे। लेकिन कोई था जो बहुत ही बेताब था उस फेस को देखने के लिए। तभी सारी लाइट्स फिर से ऑफ हो गई और एक बार फिर स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी। अद्विक ने याशिका की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने सामने किया और म्यूजिक प्ले हुआ। दो लफ्ज की है बातें कही, क्यों दरमियाँ फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह ये बेबसी। अद्विक और याशिका डांस कर रहे थे और सौर नकाब के पीछे कौन है ये देखने के लिए परेशान हो रहा था। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलता है दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको ये मिला ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। सॉन्ग बंद हो गया और अद्विक और याशिका भी रुक गए। उस पार्टी हॉल में तालियां गूंज उठी। शौर के अंदर का पेशेंस खत्म हो रहा था। शौर की पकड़ वाइन के ग्लास पर कसती चली जा रही थी और एक झटके में ग्लास टूट गया और शौर के हाथ खून से लथपथ हो गए। शौर गुस्से में पागल हो रहा था। उसके हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शौर ने अपने हाथों को झटका और तेज कदमों से याशिका और अद्विक की तरफ बढ़ गया और याशिका के पास गया। इस वक्त याशिका की बैग शौर की तरफ थी। शौर ने याशिका के बैग पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। तब सभी खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि शौर को रोकने की हिम्मत वहाँ किसी में भी नहीं थी। शौर ने एक झटके में याशिका के फेस से मास्क हटा दिया। मास्क हटाते वक्त शौर के हाथों से खून टप करके याशिका के गालों पर गिर गया। मास्क हटते ही शौर को एक जोर का झटका लगा और उसके कदम पीछे हो गए। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली। इससे पहले शौर एक और वर्ड भी कह पाता, उसके मुंह पर एक जोर का पंच पड़ा और वो अचानक से हुए इस एक्शन से संभल नहीं पाया और दूर जा गिरा। लेकिन उसकी नजरें याशिका से नहीं हटी। सभी डर से पीछे हो गए। शौर बिना पलके झपकाए बस याशिका को देख रहा था। याशिका और शौर की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। शौर को पंच किसी और ने नहीं, अद्विक ने मारा था। अद्विक ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। शौर ने जैसे ही सुना वो एक झटके में उठा और सीधे अद्विक के गले को पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। अद्विक बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वो शौर के हाथों से छूट जाए, लेकिन शौर के हाथों से छूटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अद्विक की आंखें लाल हो गई, उसका सिर घूमने लगा। शौर के कानों में अद्विक के वर्ड गूंज रहे थे। तभी याशिका ने अपने हाथों से शौर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, शौर छोड़िए उन्हें, क्या कर रहे हैं आप। मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनाना कम कीजिए। अब भी आपको सुकून नहीं मिला जो मेरी खुशियाँ तबाह करने यहाँ पे भी आ गए। छोड़िए उन्हें। याशिका को किसी और के लिए फिक्र करता देख शौर बखला रहा था। शौर ने अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, इसने तुम्हें क्या कहा, बीवी। ये तुम्हें अपनी बीवी कह कैसे सकता है। तुम तो इससे पहले शौर अपने सेंटेंस कंप्लीट करता है जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा और याशिका ने चीखते हुए कहा, क्या गलत कहा उन्होंने। बीवी को बीवी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। याशिका के लफ्जों से शुरू शौर हिल गया और एक झटके में उसने अद्विक का गला छोड़ दिया। अद्विक को तो जैसे आधी जान निकल चुकी थी। शौर के छोड़ते ही अद्विक लंबी लंबी सांसें लेने लगा। याशिका जल्दी से शौर के पास गई और उसके बैग पर अपना हाथ रख शहलाते हुए कहा, आप ठीक है। और तेजी से वेटर को आवाज़ देने लगी। याशिका पानी लिया और अद्विक को पिलाने लगी। शौर खड़ा अपने हाथों को देख रहा था। उसके हाथों से खून अब भी टपक रहा था।
उसके दिल में एक चुभन, एक दर्द हुआ। तभी वहाँ अद्विक की सिक्योरिटी आ गई और अद्विक ने उन्हें अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही अद्विक की सिक्योरिटी जैसे ही शौर की तरफ बढ़ी, शौर के बॉडीगार्ड ने शौर को घेरते हुए उन सब पर गन पॉइंट कर दी और सर झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस, हमें आने में लेट हो गया। उनकी आंखें सम से झुकी हुई थी। शॉन ने भी स्माइल की और उन्हें अपने सामने से हटने का इशारा किया और अद्विक के सिक्योरिटी को एक डेविल लुक दिया और कहा, क्या हुआ, हिम्मत नहीं है, डर लग रहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुन अद्विक ने अपने आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। अद्विक का एक आदमी आगे बढ़ा और एक जोर का पंच शौर के गालों पर पड़ा, लेकिन शौर जरा सा भी नहीं हिला। वो एक टक बस याशिका को देख रहा था। न जाने वो याशिका में क्या देखना चाहता था कि उसकी नजरें याशिका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अद्विक के आदमियों ने उसे लगातार मारना शुरू किया, लेकिन शौर की नजरें याशिका से नहीं हट सकी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में बेसुमार नफरत थी और दूसरे की आंखों में बेपनाह प्यार था। शौर मुस्कुराया जा रहा था और याशिका को देख रहा था। अद्विक के आदमियों ने शौर को मार मार के खून से लथपथ कर दिया था, लेकिन शौर अब भी किसी पत्थर की तरह खड़ा याशिका को देख रहा था। तभी अचानक से एक आदमी ने शौर के घुटनों पर मारा और शौर नीचे घुटनों पर झुक गया। इसके बाद भी शौर की नजरें याशिका से नहीं हटी। यही बात अब अद्विक को बुरी लग रही थी। शौर इतना खून से लथपथ होने के बाद भी याशिका को ही देख रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आगे बढ़ा और अपने हाथों में ली हुई कांच की बोतल को तेजी से शौर के सिर पर मारा। ये देख याशिका चीख उठी, शौर्य! कांच की बोतल जैसे ही शौर के सिर पर लगी, उसका सिर से खून निकलने लगा। याशिका चीख उठी, शौर्य! याशिका की चीख ने जैसे शौर को एक जिंदगी दे दी। इतनी चोट लगने के बाद भी शौर याशिका को देख रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। शौर अपने लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और याशिका के सामने खड़े होते हुए कहा, मेरी फिक्र है तुम्हें। तभी एक आदमी एक और कांच का बोतल ले आगे बढ़ा और जैसे ही मारने को हुआ, याशिका ने शौर का हाथ पकड़ा, उसे साइड किया और उस आदमी का हाथ पकड़ उसके हाथों से बोतल ले फेंक दिया। बोतल टूट के चूर हो गई। याशिका ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, बंद कीजिए तमाशा और आप सब अभी के अभी पीछे हटिए। शौर किसी दीवाने की तरह खून से लथपथ बस याशिका को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और दूसरे ही पल वो नीचे गिर गया। याशिका उसे इस तरह देख चीख उठी, शौर्य! और भागते हुए गई और बैठते हुए उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, शौर्य! शौर आंखें खोलिए। शौर इतना जख्मी होने के बाद भी शौर याशिका को अपनी फिक्र करते देख मुस्कुराया जा रहा था। उसने ना जाने क्यों ये प्यार भरा एहसास बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। याशिका की आंखों में फिक्र देख उसे सुकून मिल रहा था। शौर ने अपने हाथों को धीरे धीरे उठाया और जैसे ही याशिका के गालों पर रखा, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया और दूसरे ही पल शौर बेहोश हो गया। रूहान विला याशिका मिरर के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। उसके गालों पर शौर के खून से रंगे उंगलियों के निशान थे। याशिका अपने आप को देखते हुए कहा, आखिर क्यों? मैं आपको दर्द में नहीं देख पाई। मैं आपको दर्द देना चाहती थी, किसी और के साथ खड़े होकर आपको तड़पाना चाहती थी, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मेरे दिल में ये चुभन कैसी है। तभी इस रूम का डोर ओपन हुआ और अद्विक अंदर आया और कहा, क्या हुआ मिस याशिका? आपने तो कहा था कि आपको नफरत है शौर सिंह ओबरा से, तो फिर आप? इससे पहले अद्विक कुछ और कहता, याशिका आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अद्विक के गालों पे जड़ दिया और चीखते हुए कहा, आपको उन्हें हार्म करने की इजाजत किसने दी? इससे पहले याशिका कुछ कहती, अद्विक ने याशिका का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप अद्विक सिंह थापर को हाथ लगाएंगी? तभी पीछे से आवाज आई, आप याशी मामा को हाथ क्यों कर रहे हैं? रूहान की आवाज़ सुन अद्विक ने एक झटके में याशिका का हाथ छोड़ दिया। रूहान भागते हुए आया और अद्विक के सामने खड़ा हो गया और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, पाई, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बात नहीं करूँगा। रूहान अपने पाई को डांट रहा था और याशिका उसके पीछे खड़ी रूहान को अपने आंखों बड़ा करके देख रही थी। रूहान याशिका की तरफ मुड़ा और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। याशिका जैसे ही नीचे झुकी, रूहान याशिका के गले लग गया। रूहान का याशिका के लिए इस तरह प्यार देख अद्विक को अजीब लग रहा था। याशिका ने रूहान को गोद में उठाया और कहा, रू बेबी, आपने खाना खाया? रूहान ने जैसे ही सुना, उसने जल्दी जल्दी नाम में अपना सिर हिला दिया। याशिका ने कहा, चलिए, हमें भी भूख लगी है,
चले खाना खाने? तभी रूहान ने कहा, यस मम्मा, और अद्विक की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए अपना मुंह बना लिया। लायला कॉरपोरेशन। सौर को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने ऑफिस में पाया। किसी ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था। शौर के फेस पर सुकून था कि यास्का उसके साथ बैठी है, लेकिन दूसरे ही पल शौर ने जैसे अपनी नजरें घुमाई, उसके साइड में लाला उसके हाथों को थामे हुए बैठी थी। शौर ने एक झटके में लाला के हाथों को झटक दिया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और जैसे ही उठने को हुआ उसे अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई। आह! लाला उठी और शौर को देखते हुए कहा, यश, आपने क्या हालत कर ली है अपनी? और किसके लिए? उस लड़की के लिए जिससे आपकी ज़रा से भी फिक्र नहीं है, जो आपको अधमरे हालत में छोड़ किसी और लड़की के साथ चली गई। इससे पहले लाला कुछ और कहती, शौर ने एक झटके में लाला के जबड़े को पकड़ लिया और कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैं याशिका के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनूंगा। आप उसकी फ्रेंड थी ना? उसके बारे में बकवास करते वक्त आपको शर्म नहीं आ रही? अगर उस रिश्ते की शर्म नहीं है आप में, तो याद रखिए कि वो बीवी है मेरी, समझिए आप? और प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। लाला पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लाला के जाते ही शौर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर वो पल याद करने लगा जब यास्का ने उसे बचाने के लिए चीखा था। अपने लिए याशिका की आंखों में फिक्र देख उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे, रूहान पैलेस। याशिका ने आज लाइट ग्रीन कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। याशिका ने अद्विक को देखते हुए कहा, हम कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अद्विक ने अपनी आंखें छोटी कर याशिका को देखते हुए कहा, तो हमसे परमिशन क्यों ले रही हैं? आपकी लाइफ है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं। याशिका ने लंबी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहा, आप शौर सिंह ओबरॉय को हर्ट नहीं करेंगे। उनके साथ क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। इतना कह यास्का बिना अद्विक का जवाब सुने वहाँ से निकल गई। सेंट जियस यूनिवर्सिटी। यास्का ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन इतना वक्त अपनी स्टडी और इस एनवायरनमेंट से दूर रहने के बाद उसे बहुत ही डर लग रहा था। आज इस कॉलेज में उसका पहला दिन था। अद्विक के बॉडीगार्ड उसे छोड़ने आए और कॉलेज में आज उसका पहला दिन होने की वजह से वो बहुत ही नर्वस थी। यास्का जैसे ही कॉलेज में एंटर हुई तभी सीनियर ने उसे अपने पास बुलाया और उसे देखते हुए कहा, न्यू फ्रेशर, वो भी इतनी हॉट। यास्का ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर झुकाए हुए खड़ी थी। तभी सीनियर उसकी बुली कर रहे थे। कुछ देर बाद एक सीनियर भागते हुए उन लड़कों के ग्रुप के पास आया और उनके कानों के पास कुछ कहा, जिसे सुन वो सभी सीनियर अचानक से याशिका के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए और अपने हाथों को जोड़